पहले एक बड़ा अपडेट हम जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। पुणे से पोस्टल बैलेट का पहला रुझान आ चुका है। पुणे कैंट से बीजेपी के कामले सुनील आगे चल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और गोंदिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। तो काउंटडाउन जो था वो खत्म हो चुका है, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, जो रुझान आना है वो शुरू हो गए हैं। पुणे कैंट से बीजेपी के कामले सुनील आगे, गोंदिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल इधर आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जया, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ट्रेंड्स की शुरुआत हो गई है। और आप देखिए जिस तरह से पुणे से पोस्टल बैलेट खुलते ही पहला रुझान आया है, और आपको देखिए कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे किस तरह से पोस्टल बैलेट खुलते ही यहां पर ये नजारा है। आपको बता दें कि पुणे कैंट से बीजेपी के कामले सुनील आगे चल रहे हैं। जैसे ही पोस्टल बैलेट खुला है, अब मुझे लग रहा है प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले के लिए भी ये पिटारा खुल चुका है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मतगणना स्थल की तस्वीरें, जहां पर अब पोस्टल बैलेट खुलते ही पहला रुझान आने लगा है। गोंदिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल आगे चल रहे हैं। और जया, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब धीरे धीरे जब ट्रेंड्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लगभग तस्वीर भी स्पष्ट होती चली जाएगी। और चलिए सबसे पहले सीधे बुधनी आपको लिए चलते हैं, उसके बाद हम राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। सूरज हमारे साथ इस वक्त यहाँ से लाइव जुड़ गए। सूरज, बताइए जरा, 8 बज चुके हैं, 8:09 इस वक्त हुए हैं और मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की 2 सीटों की बात करें तो बुधनी विधानसभा जो सीहोर जिले में आती है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की ये सीट मानी जाती है और करीब 18 से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़े बहुमत के साथ जीतते हुए नजर आ रही है। आज काउंटिंग है और सीहोर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना हो रही है। आप देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चूंकि अंदर मीडिया अलाउ नहीं है, कैमरे अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर भी आप देखें तो बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 13 राउंड की मतगणना होनी है, जिसमें 14 टेबल 2 अलग अलग कक्ष में लगाई गई हैं। करीब 77% मतदान हुआ है। इसमें 2.5 लाख जो मतदाता थे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने वोटिंग की है। तो उसको लेकर अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी शुरू हो गई। जया, 382 जो पोस्टल बैलेट हैं सरकारी कर्मचारियों के, उनकी मतगणना पहले होगी और उसके बाद 9 बजे ईवीएम खुलेगी। तो जैसे ही ईवीएम खुलेगी उनकी पल पल की जानकारी भी हम देंगे कि कौन प्रत्याशी किस तरीके से बढ़त बनाए हुए। लेकिन यदि बाहर की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सड़क के बाहर से अंदर किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। जो एक अभ्यर्थी हैं, जो पास धारक हैं, उनको ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बुधनी वो विधानसभा क्षेत्र है जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की सीट है। पिछली बार करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। राजकुमार पटेल की बात करें जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो वो भी एक बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। अब दोबारा पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। तो दोनों उम्मीदवारों को लेकर, चाहे रमाकांत भार्गव जो सांसद रहे इस बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, दोनों प्रत्याशी समर्थकों के साथ अंदर हैं। काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो कुछ देर बाद नतीजे भी सामने निकल कर आएंगे जया, कि किस तरीके से मतगणना हो रही है और मतदाताओं ने भरोसा किस पर जताया। निश्चित तौर पर, और थोड़ी देर का इंतजार हम भी कर रहे हैं सूरज, क्योंकि पल पल का अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक हमें पहुंचाना है।